हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा और उन पे ही बात किया जाएगा। कुछ 7-8 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछा है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मैं जो सदाबहार क्वेश्चंस होते हैं मैं वीडियोज़ में उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो आगे भी लोगों को जो मतलब समय के साथ जिनका वैल्यू ख़त्म ना हो, हम उन क्वेश्चंस को वीडियो में बात करते हैं। बाकी जो आपके इंस्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ, और इसके लिए मैंने एक रास्ता ही बताया था कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने चैनल ज्वाइन किया है, मैं उनका एक एक करके नाम लेना चाहूँगा। कि सबसे पहले जो हमारे पहले दिन जिस दिन हमने मेंबरशिप ऑन किया उस दिन से ही हमसे जुड़े हुए हैं सुपरसोनिक, फिर अंश अग्रहरी, विक्रम मेहर, मोहित पटेल, विशन सिंह और अमित सिंह। तो ये 6 लोगों ने अब तक ज्वाइन किया है, इनका मतलब बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया येस बैंकर में, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऑपरेशन बोल के सेल्स ना दे दें। हाँ, देखो, ऑपरेशंस बोल के सेल्स मतलब मैं तो पहले से ही पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जिस प्रोफाइल पे आप जा रहे हो सेल्स तो वहाँ भी है, पर रेशियो का चेंज है। जैसे जब आप सेल्स या फ्यूचर बैंकर में जाते हो, क्योंकि ये एस बैंकर के लिए बोल रहे हैं, तो एस बैंकर और फ्यूचर बैंकर में मैंने अंतर भी बताया है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि सेल्स दोनों में है, बस किसी में सेल्स एस बैंकर में सेल्स कम है, ऑपरेशन ज़्यादा है, फ्यूचर बैंकर में सेल्स ज़्यादा है, ऑपरेशंस ना के बराबर है, बस वही है। बाकी है दोनों में। फ़्लाइट की टिकट मणिपाल वाले देते हैं क्या? क्यों देंगे? नहीं देते हैं, मणिपाल वाले नहीं देते हैं भाई। वहाँ आप जाओगे वो नहीं देते हैं, मतलब आपको खुद से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम ट्रेनिंग होने के बाद ओजीटी और इंटर्नशिप के लिए कितना वेट करना पड़ता है? इंटर्नशिप और ओजीटी के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद आपको लगभग 15 दिन वेट करना पड़ता है। जब था तो उस टाइम पे चूँकि वो नया प्रोग्राम शुरू हुआ था, बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज थी। जैसे अभी इस बैंकर प्रोग्राम के लिए हुआ है, कई लोगों ने जैसे आप लोगों के आते हैं कमेंट कि हमने फ़ीस सबमिट कर दी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दिया है, हमने सीट बुकिंग करा ली है, लेकिन अभी कोई मेल नहीं आया है। उसका कारण यही होता है कि जब एकदम से नया से शुरू हुआ है तो चीज़ें उतनी मैनेज्ड नहीं हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। वही वैसा ही था फ्यूचर बैंकर्स में, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस टाइम पे क्या था कि एकदम नया शुरू हुआ था, तो चीज़ें उतनी मैनेज नहीं थी, तो टाइम लग रहा था। अभी उतना टाइम नहीं लगता है, अब 8-10 दिन में, 15 दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती। हम लोगों को 1 महीने से ऊपर वेट करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं क्या? देखो, बेहतर है कि मतलब अगर आपको कॉर्पोरेट में अपने आप मतलब ग्रोथ देखनी है अपनी और ग्रो करना है, तो आप इंग्लिश तो सीख लें। बिना उसके ग्रोथ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से फर्राटेदार इंग्लिश बोलना आना चाहिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। मुझे खुद नहीं आती है, मैं बस थोड़ा बहुत ही बोल पाता हूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ लेता हूँ, वो कर लेते हैं, पर बोलने में थोड़ा सा भी उतना जैसे एक फ्लुएंसी नहीं है। तो वो चीज़ ठीक है, आते आते आ जाएगी। लोगों से इंटरेक्शन जब है वो सब बात की बातें हैं, लेकिन जब लिखने की, पढ़ने की, समझने की बात है, वहाँ आपको आना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत आप टूटी फूटी से ही पर बोल लें, तो इस वजह से तो ये ज़रूरी है। बाकी अगर ग्रोथ करना है तो ये करना पड़ेगा। बाकी हिंदी अगर आपको आती तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर तो सकते ही हैं। इसमें एक चीज़ और अभी देखा हूँ मैं कि किसी को सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया था। तो क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं लिखी हुई नहीं है, तो इस पे हम सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से कह सकते हैं कि हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉर्पोरेट की, तो क्योंकि सारा काम सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंडेटरी चूँकि कहीं लिखा नहीं है इसलिए कह नहीं सकते। तो अभी जो केस आया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है क्या? वहाँ मतलब किसी को मेरे स्टेट में मिला तो मैं उसके साथ म्यूचुअल करवा सकता हूँ क्या प्लीज़? जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि मान लो 2 लोग हैं, एक लोग यूपी के हैं और एक मान लो मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश वाले को यूपी में पोस्टिंग मिल गई और यूपी वाले को मध्य प्रदेश में। तो क्या ये दोनों लोग आपस में बात करके और अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं कि एमपी वाला फिर वहीं एमपी में चला जाए और यूपी वाला यूपी में आ जाए?
देखो ये बहुत बड़ा सिचुएशनल है, हो जाता है और नहीं भी हो सकता है। पहले जैसे दोनों लोग अगर सहमत हैं, दोनों लोग का सहमति ज़रूरी है। उसके बाद एचआर, क्योंकि रीजन चेंज हो जाएगा तो एचआर भी आपस में बात करेंगे। ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा और होने को हो सकता है, पर कोई ऐसा एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं है कि कोई ऐसा इसकी गाइडलाइन नहीं बनी है कि आपने कहा तो 4 दिन में ये हो जाएगा या 5 दिन में, 1 महीने में। ये टोटली वो उनके विवेक पे आधारित है कि कैसे करेंगे और करेंगे कि नहीं करेंगे, होने को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि एचडीएफसी फ्यूचर 2.0 एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज में भी होता है क्या या फिर इंग्लिश में ही? अब क्वेश्चंस आपको सारे इंग्लिश में ही मिलेंगे, आपको इंग्लिश में ही देना है। इंटरव्यू वगैरह अगर आप इंग्लिश में ही देते हैं तो ज़्यादा सही है। अभी हमने पीछे बात किया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि एनआईएसएम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जब एनआईएसएम क्लियर नहीं होता है तो इंसेंटिव नहीं मिलता है। और फ्यूचर बैंकर में क्या है कि एनआईएसएम क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो पोस्टिंग देने में बहुत लेट करते हैं। मतलब वो तो सीधा यही कहते हैं कि अगर आप एनआईएसएम क्लियर नहीं करेंगे आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। तो एनआईएसएम क्लियर करना मैंडेटरी है। एनआईएसएम जरूर क्लियर करिए, थोड़ा बहुत पढ़िए। वो 1000-1500 क्वेश्चन हैं, उन एमसीक्यूज़ हैं, उनको पढ़ लेंगे आराम से, एनआईएसएम निकल जाएगा। कैन इग्नू स्टूडेंट अप्लाई? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ऐसा कहीं जैसे कई लोग पूछते हैं कि डिस्टेंट वाले कर सकते हैं, जैसे कई लोग पूछते हैं कि डिस्टेंस वाले कर सकते हैं, जैसे आपने पूछा कि इग्नू वाले कर सकते हैं। ये मतलब कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि डिस्टेंस लर्निंग नहीं कर सकते या इग्नू वाले नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलर ग्रेजुएट ही कर सकते हैं, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इस वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कर सकते हैं। और 1-2 लोगों ने तो जो डिस्टेंस से ग्रेजुएट हैं उन्होंने अप्लाई किया है तो उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ये मतलब हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप एक ट्राई कर सकते हैं, मे बी कि उसमें आपको ले लिया जाए। तो ये एकदम से श्योर नहीं है, या मैं श्योर नहीं हूँ कि एकदम से कि होगा नहीं होगा, क्योंकि हमें कहीं ऐसा मिला नहीं है लिखित। तो जाहिर सी बात है, जब लिखित नहीं है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम इतना मान के चलते हैं कि ले लेंगे। अगर कोई समस्या होगी, कुछ होगा तो आप बात कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। जैसे आपकी बात होगी मणिपाल में और वहाँ से, तो वो लोग आपको क्लियर कर देंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो फिर आप आगे की प्रक्रिया करिएगा। तो अब तक इतने क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये पूरा मतलब आपको फ्रूटफुल लगा होगा, आपको अच्छा भी मतलब प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर आपको कुछ और कहना है, कुछ आपके सजेशंस हैं तो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो तो आप खैर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते ही हैं लगातार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे आप इंटरेक्शन रेगुलर करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के इंस्टेंट आंसर्स चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।